सारी कथाओं को सुनना सरल है, भागवत सुनना सरल है, रामायण सुनना सरल है, भागवत पढ़ना सरल है, रामायण पढ़ना सरल है, सारे पुराणों को पढ़ना सरल है, सारे पुराणों को सुनना सरल है, सारे पुराणों का मनन चिंतन करना सरल है। पर शिव महापुराण वेदव्यास जी खुद लिखते हैं 18 पुराण में से एक पुराण शिव पुराण ऐसी है कि वेदव्यास जी लिखते हैं कि शंकर को कोई नहीं जान सकता और शिव महापुराण को जानना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन। कितने कितने जन्म, कितने कितने जन्म। और भाग्यशाली और भिलाई वाले और भाग्यशाली आस्था चैनल पर कथा सुनने वाले, सावन का जो महीना जिसमें आप कथा सुन रहे हो, सावन का ये महीना जिसमें आप कथा श्रवण कर रहे हो, सावन का ये महीना जिसमें आप भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण कर रहे हो। सोमवार से सावन चालू हुआ और सोमवार के दिन सावन विराम होगा। ऐसा सावन 72 साल के बाद आया। 27 जुलाई 1953 में ऐसा सावन पड़ा था। कितनी तारीख को? जम के बोलो जरा। 27 जुलाई 1953 में ऐसा सावन पड़ा था, जो सावन सोमवार से चालू हुआ था और सावन सोमवार के दिन विराम हुआ था। 72 साल के बाद ऐसा सावन आया है जिसका योग आज है। 27 जुलाई 1953 में ऐसा सावन आया था। अब जरा किस्मत देखिए, आपका भाग्य देखिए रे छत्तीसगढ़ वालों, नजर उतरवा लेना आप कि 72 साल बाद ऐसा सावन आया जो सोमवार से चालू हुआ, सोमवार को विराम हो रहा है। 27 जुलाई 1953 में ऐसा सावन आया था और उसके बाद आज ये सावन 22 तारीख से चालू हुआ और 19 तारीख को विराम होगा, और उसमें भी सोमवार से चालू हुआ और सोमवार को विराम हो रहा है। ये शिव भक्ति है, ये अविरल भक्ति, ये भगवान शंकर की अविरल भक्ति है। आप और हमको प्राप्त हुई, हमें मिली, और तेरी कृपा बिना ना हिले एक ही अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु, बखान क्या करूं मैं राहों के ढेर का, चपटी बहुत में खजाना कुबेर का, हे गंगाधार मुक्तिवार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तेरा शंभु तार तार तू। कहते हैं सोमवार से प्रारंभ होने वाला सावन और सोमवार के दिन विराम होने वाला सावन हमारे मनवांछित फल की प्राप्ति कराता है। मनवांछित फल। इसी ये जो सोमवार से सावन प्रारंभ होता है, सोमवार के दिन विराम होता है, इसी सावन में भगवान शिव ने अघोर अस्त्र धारण किया। इसी सावन में एक त्रिपुरासुर असुर हो गया। 3 पुरियों का निर्माण कर कर वो निवास कर रहा। बड़ा विचित्र है वो।
लोहे की, तांबे की, सोने की पुरियों का निर्माण उसने करा और उसका वो निवासी हो गया, उसमें वो निवास कर रहा है। त्रिपुरासुर जैसे एक असुर का संहार कर कर भगवान शिव जी का नाम त्रिपुरारी हो गया था। पर वो त्रिपुरारी ऐसे ही नहीं हो गया। बहुत सावन आते हैं, सारे सावन आते हैं। हर वर्ष सावन का महीना आता है, हर वर्ष श्रावण का सोमवार भी आता है, हर वर्ष प्रदोष भी आती है, हर वर्ष शिवरात्रि भी आती है सावन की, हर वर्ष अष्टमी भी आती है, छठ भी आती है, सब तिथियां आती हैं। ये सारी तिथियां हर साल आएंगी, हर साल प्राप्त होंगी। पर जो योग मेरे देवाधिदेव महादेव का लगा है सोमवार से प्रारंभ होकर सोमवार के विराम का, ये सावन बार बार नहीं आता, ये सावन इतनी जल्दी नहीं आता। जो 72 वर्ष के बाद 27 जुलाई से 1953 के बाद में आज योग लगा, जो 22 जुलाई 2024 में प्रारंभ हुआ। बहुत बहुत ना जाने कितने कितने कितना कितना साधना तप आराधना का फल इस सावन के महीने में प्राप्त हो जाता है। ना जाने कितने कितने फल इस सावन के महीने में हमें प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही नाम नहीं पड़ गया। और भिराई के इस्पात नगरी के सभी श्रोता भाई बहनों से कहूंगा कि इसीलिए हम आपको बार बार कह रहे हैं कि आप किस्मत वाले हो, आप भाग्यशाली हो। क्यों बार बार बोल रहे हैं? क्योंकि उसका एक ही कारण है कि 72 साल बाद ऐसा सावन आया और उस सावन में आपको शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला। मैं श्री दया सिंह जी को और उनकी जो समिति है बोलबम सेवा कल्याण समिति, मैं दया सिंह जी आपको भी धन्यवाद देता हूं कि लखनऊ की कथा पंडाल में पानी भराया और पूरे पंडाल में घुटने घुटने कीचड़ हो गया और वो कथा कैंसिल हुई। और आपके पास एक लिस्ट होती है जिसमें लिखा होता है कि तत्काल जो कथा लेना चाहता है उसकी लिस्ट में आपका नाम था और आपको पहले ही फोन लगा था और आपने उसको स्वीकार करा। हम तो कहते हैं कि भाग्य से ये 72 वर्ष बाद ऐसा तो सावन मिला और उसमें भी शिव महापुराण की कथा। धन्यवाद, साधु, बहुत बहुत साधु।